लो स्टूडेंट्स, तो हमारा पहले क्लास में हमने डिस्कशन किया था पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल एंड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। लाइक अगर कोई एलिमेंट, मान लो आपको बोला गया एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे पता करोगे वो कौन सा ब्लॉक में है, कौन सा ग्रुप में है, कौन सा पीरियड में है। ठीक है, तो उसी को डिस्कशन करते हैं। पहला फाइंड आउट द ब्लॉक। ठीक है, पहला क्या, ब्लॉक कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, उससे हम ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में एंटर हो रहा है वही होगा उसका ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, पूछा गया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये दिया है, ये एलिमेंट कौन सा ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या, इसके लिए आपको क्या है, पहले राइट डाउन, अगर दिया है तो अच्छी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो पहले राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then the last electron enter the top cell is our block of that element, is our block of that element, is the block of that element। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो तो बड़ा अच्छी बात है, हाई भाई साहब ने करके दिया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपका भी थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे, उसमें हम अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, अगर नहीं दिया है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जा रहा है वही होगा उसका ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल हमें वो बोला नहीं 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 भाई तुम इतना क्यों मेहनत करना है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दे देता हूं, तुम देख के बोलो ये कौन सा ब्लॉक में है। हम क्या बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब सेल, इसीलिए ये कौन सा ब्लॉक में प्रेजेंट है, एस ब्लॉक। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जामिनर अगर नहीं भाई मैं डायरेक्टली क्या कि वो बच्चे है क्या, मैं नहीं लूंगा, उन्होंने क्या किया, दे दिया आपका जो एटॉमिक नंबर है, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, वो कौन सा ब्लॉक में प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करके जरा दिखाओ। ठीक है, क्या हम डरते हैं, 13 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p1 4 10 12 13 हो गया 3p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में गया, p सब सेल में चला गया, तो फिर हमारा हो गया p ब्लॉक। बड़ा अच्छा है तो ये ट्रिक। ठीक है, sp। और एक बड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो हमें दे दिया 26, बोला भाई मैंने पहले दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो आसान था, फिर छोटा सा एटॉमिक नंबर दे दिया, उसको भी आप आसानी से कर दिया, और थोड़ा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब एटॉमिक नंबर को बढ़ा देता हूं, 26 करा देता हूं। अब बता के देखिए, दिखाइए जरा। ठीक है, बता के देखता हूं, देखो 26, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो गया, मैंने तो कर दिया सर, हो गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू द डी सब सेल, हो गया हमारा डी ब्लॉक। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर मजा आ गया, तो ये हो गया हमारा फाइंड आउट द ब्लॉक। अब देखते हैं हमारा पीरियड कैसे फाइंड करेंगे।
नहीं, फाइंड आउट, पहले देखते हैं फाइंड आउट द ग्रुप। पहले ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कौन सा ब्लॉक में वो रहता है एस पी डी एफ से, और कौन सा घर में रहता है मतलब ग्रुप, ठीक है, कौन सा घर में वो रहता है, ठीक है। फिर देखेंगे कौन सा रूम में रहता है मतलब पीरियड, ठीक है। तो फाइंड आउट द ग्रुप, ग्रुप के लिए क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर देखो हमारा क्या है 4 ब्लॉक है, चारों ब्लॉक का कंडीशन डिफरेंट होता है, ठीक है। एस ब्लॉक लिख लो ऐसे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए। हमारा 4 ब्लॉक है, ठीक है, 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक का ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। कैसे 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 देखो, एस ब्लॉक में अगर एस ब्लॉक में है तो ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप नंबर इक्वल्स टू, देखो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटर एस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस में हमारा क्या था, एक फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो एस ब्लॉक में क्या है, ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटर एस इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 है मतलब आउटर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वो हो गया सेकंड ग्रुप। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है, समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सोडियम भाई साहब लिया, ठीक है, सोडियम क्या है 11, ठीक है, सोडियम भाई साहब लिया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो s पे तो आ गया, ये तो s ब्लॉक एलिमेंट मैंने दिया, मैंने बोला s का जो आउटर s का जितना इलेक्ट्रॉन है ग्रुप नंबर वही है, तो यहां पर 1 है, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट ग्रुप में रहेगा। सोडियम का घर का है एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। मैं लूंगा बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2, नहीं बोरॉन हमारा पी ब्लॉक में चला जा रहा है, नहीं पी ब्लॉक का नहीं लेना है, बेरिलियम लेना है हमें, ठीक है। बेरिलियम क्या है 4, तो 1s2 2s2, तो बेरिलियम का आउटर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भाई साहब इनका इसका घर कहां है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप में इसका घर है, सेकेंड ग्रुप में। सोडियम का फर्स्ट ग्रुप में था, बेरिलियम का सेकंड ग्रुप में, सिमिलरली लिथियम का करोगे तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब आउटर एस इलेक्ट्रॉन उनका ग्रुप नंबर डिसाइड करता है। ये था जितना एलिमेंट हमारा एस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं पी का बारी, जो ग्रुप जो एलिमेंट पी ब्लॉक में रहते हैं उसका ग्रुप क्या होगा, देखो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, भाई इसको लिख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ठीक है, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो फॉर एग्जांपल हम लेंगे एल्यूमिनियम 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो आउटर इलेक्ट्रॉन मतलब ns2 np1, ठीक है, राइट। तो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इसका कितना हो गया 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर दो, 10 हो गया कितना 30। अरे वाह, एग्जाम में इतना छोटा छोटा नहीं देगा रे, बड़ा वाला दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा करके दे देगा, ठीक है। तो क्या है हो गया, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, समझ में आ गया। अब देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम हो रहा है, तो इरेज करके हम डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं ना, और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फर 16 2 एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरीन नहीं सल्फर 16, ठीक है, सल्फर 16 ही देख लेते हैं। सल्फर 16 क्या होगा,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 नहीं 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 2 2 4 6 10 2 12 ये क्या होगा 4। ठीक है, तो इसका तो p ब्लॉक में जा रहा है तो p में जा रहा है तो वो p ब्लॉक है। उसका आउटर इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो नंबर ऑफ ग्रुप क्या होगा 6 प्लस 10 ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ ग्रुप नहीं ग्रुप नंबर, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16th ग्रुप है ना। ऑक्सीजन का नीचे ही तो रहता है ऑक्सीजन, उससे टेरिस पे मिले ग्रुप 16th एलिमेंट, उससे टेरिस पे मिले। ठीक है, ये हो गया हमें सल्फर का कैसे ग्रुप नंबर निकालना है। ठीक है, मतलब जैसे जो p ब्लॉक में रहेगा तब तो कैसे ग्रुप नंबर निकालेंगे, जब s ब्लॉक में रहता है नंबर ऑफ आउटर s इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। ठीक है, p ब्लॉक में रहता है ग्रुप नंबर इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हमारा 10। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी खुशी में आगे बढ़ते हुए हमें मिल गया हमारा डी ब्लॉक। अब बात आते है डी ब्लॉक में कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या है क्या 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 है नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट डी। ठीक है, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट डी सबसे। और इसको सिंपल से अगर इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट से, पेनुल्टीमेट डी। ठीक है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट डी सबसे। ठीक है, क्योंकि एस में जनरली S2 होता है, S2 के बाद ही हमारा डी सबसेल आता है, तो हमारा नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन जनरली 2 रहता है, तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट डी सबसेल। पेनुल्टीमेट मतलब आउटर से पीछे वाला। ठीक है, जो क्रिकेट देखता है उसको पता होता है, कभी कमेंटेटर बोलते हैं पेनुल्टीमेट ओवर मतलब 19 मतलब T20 में मान लो 19th ओवर को कभी कमेंटेटर बोलते हैं, आपने सुना होगा पेनुल्टीमेट ओवर। पेनुल्टीमेट मतलब क्या है, जो लास्ट है उससे उसका पिछले वाला। ठीक है, मतलब सेकंड लास्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ इसी खुशी में एक एग्जांपल करके थोड़ा उसको देख लेते हैं। स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 का अगर यहीं पे लिखता हूं, स्कैंडियम 21 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है 2 प्लस पेनुल्टीमेट 2 प्लस 1 3। तो ये क्या है, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में रहता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, देन डी का पहला ग्रुप कौन सा है, थर्ड ग्रुप ही तो है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का पहला ग्रुप। हो गया सर, हो गया, मजा आया। ठीक है, इसी खुशी में और 2-4 एग्जांपल करके आगे थोड़ा बहुत जल्दी भागते हैं, देखते हैं क्या है और 2-4 एग्जांपल क्या है सर। देखो हम देखेंगे क्रोमियम 21। ठीक है, देखो क्रोमियम 24। देखो मैंने पहले इसीलिए बताया, जो वहां पे था नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट डी सबसेट, वही फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन आएगा तो 2 प्लस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस को लेना नहीं, इसीलिए मैंने बताया जनरली वर्ड आ रहा है, मतलब ये आइडियल नहीं है, इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जनरली बताया था। जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, इसको एक्सेप्शन के तौर पर हम लेते हैं 1s2 2s2 2p6, लेकिन एक्चुअली ये एक्सेप्शन नहीं है, ये बस स्टेबिलिटी के कारण होता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका होता है 4s1 3d5। ठीक है, अगर आपने बोलोगे सर आपने बताया 2 प्लस नंबर ऑफ पेनुल्टीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनुल्टीमेट डी सबसेट, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला हार जाएगा, क्योंकि अगर आप कर दोगे 2 प्लस 5 तो 7 हो गया, 7th ग्रुप, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 5
सिक्स्थ ग्रुप, इसीलिए बेहतर होगा आप वही फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। नहीं तो याद रख लीजिए जब क्रोमियम और कॉपर ये सब आएगा, ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो इससे बेहतर दो फॉर्मूला याद रखने से बेहतर है, ठीक है, एक ही आइडियल फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट डी सब सेल, फॉरगेट दैट 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि उसमें क्रोमियम कॉपर वाला एक्सेप्शन आ जाता है, इसीलिए मैंने पहले जो फॉर्मूला बताया था आपको जनरली बताया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या रहता है 16 नहीं 6th ग्रुप, ठीक है, समझ में आएगा। एसपीडी हमारा कैसे होता है। फिर सर आप एफ का थोड़ा बात कीजिए ना, क्या है सिर्फ एसपीडी में बात रह गया, आप करेंगे ना, एक ब्लॉक का भी बात करेंगे। देखो एक ब्लॉक का क्या है, उसका कुछ है क्या, वो तो हमारे जो थर्ड ग्रुप है क्या है, स्कैंडियम, यूटेरेबियम, लैंथेनम, ऐसा ही कुछ है थर्ड में, देन यूटेरेबियम सॉरी या देन उसका नीचे जो एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, लैंथेनम, देन हाँ अरे एक्टिनाइड सीरीज ना, देन एक्टिनियम, स्कैंडियम, यूटेरेबियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम। तो ये क्या होता है, जो इसी से ए ब्लॉक क्या है, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में हमें स्पेस नहीं मिला, मतलब डी ब्लॉक में स्पेस नहीं रहा, इसलिए इसको उठाकर सेपरेट एफ ब्लॉक कर दिया, ठीक है, सेपरेट हमने एफ ब्लॉक कर दिया, और उसमें लैंथेनाइड सीरीज, मतलब लैंथेनम के बाद जितना इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना, लैंथेनाइड में लैंथेनम एक्सक्लूड होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, लैंथेनाइड में कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, लैंथेनाइड में एल इंक्लूड नहीं है, ठीक है, एंड एक्टिनाइड में एस इंक्लूड नहीं है, उसके बाद से शुरू हुआ है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है, लेकिन नाम इसीलिए नाम एल के बाद शुरू हुआ, इसीलिए उसका नाम लैंथेनम पड़ा, एसी के बाद शुरू हुआ, इसीलिए उसका नाम एक्टिनाइड पड़ा, लेकिन हमारा लैंथेनम एल एंड एसी इंक्लूड नहीं है, उसमें एक्सक्लूड है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी के बाद ही ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद ही मतलब एक्टिनाइड के बाद हमारा जो 16th एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको हम जो 14th एलिमेंट मतलब 14 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मानते एफ ब्लॉक का सारे एलिमेंट थर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही एलिमेंट और एसी के बाद ही एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक का सारे एलिमेंट हमारा थर्ड ग्रुप में ही प्रेजेंट, एक ही ग्रुप में ही प्रेजेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट रहेगा उनका घर एक है, एफ ब्लॉक, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट घर नहीं है, इसीलिए हमें डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या होगा, एफ ब्लॉक का सारे एलिमेंट का घर एक है, एस ब्लॉक का दो घर है, इधर फर्स्ट ग्रुप हो सकता है, सेकंड ग्रुप हो सकता है, तो दोनों घर है, ठीक है। मान लो आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आपका का कॉलोनी है बड़ा सा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को मान लो कॉलोनी है, ठीक है, उसमें 4 ब्लॉक है, एस है, डी है, एफ है, एस है, डी है, पी है, एफ है, ठीक है, चारों ब्लॉक है, ठीक है, आपका घर कहाँ है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिमिलरली एलिमेंट को दे दिया भाई तुम्हारा ब्लॉक है ये, तुम्हारा मतलब तुम्हारा रहने का स्पेस यही है, ठीक है, तुम जाओ अपना अपना जगह फाइंड आउट कर लो, मतलब उनको पता है, हमें फाइंड आउट करना है एलिमेंट का घर कहाँ है, ठीक है, एस ब्लॉक में रहेगा तो एस ब्लॉक ने रूल बनाया, अगर आउटर एस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा ग्रुप में मतलब मेरा ब्लॉक में घर रहेगा, ठीक है। पी ब्लॉक में भी ग्रुप बनाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 ऐड कर दो, तुम्हारा घर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। डी ब्लॉक ने बताया नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट डी सब सेल, उसको कर दो बस तुम्हारा घर मिल जाएगा। एक ब्लॉक का लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं, उसका एक ही घर है, मतलब एक ही घर है, मतलब ए ब्लॉक में जो रहेगा उसके लिए एक ही एफ ब्लॉक जो बिल्डिंग किया गया एफ में एक ही ग्रुप में है, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट पार्ट, ठीक है, आज के क्लास का लास्ट पार्ट क्या है, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 103, इसके लिए इसका ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 103 से जितना ज्यादा रहेगा उसको मतलब उससे 100 माइनस कर लेना। फॉर एग्जांपल मान लो 114 का दिया है, ठीक है, तो क्या करना 114 माइनस 100 कर लेना, क्या होगा 14th, 115 माइनस 100 कर लेना। अगर कोई एलिमेंट दिया है
बोला 1114 है एटॉमिक नंबर, इसका ग्रुप फाइंड आउट करो। मैंने बताया 103 से 103 एंड 103 से जितना भी ऊपर आएगा उससे 100 माइनस कर लेना, जितना रह जाएगा वही होगा उसका ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल 114 में क्या होगा, 114 से 100 माइनस कर लो 14 रहेगा, तो इसका घर है मतलब इसका ग्रुप है 14th ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली 115 15th ग्रुप, 116 16th ग्रुप, 105 5th ग्रुप, 107 6th ग्रुप, 103 3rd ग्रुप। ठीक है, समझ में आएगा। तो हाउ टू फाइंड आउट पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, ये सारा समझ में आएगा। तो बस वीडियो लंबा चले जाएगा, मतलब क्लास थोड़ा लंबा चले जाएगा। ठीक है, शायद आप लोग बोर हो सकते हो, तो इसीलिए इसको यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये सब के बारे में, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, ठीक है, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन करके पीरियोडिक टेबल को खत्म करेंगे। उसके बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद उससे आया हुआ आपका एनवीएस केवीएस में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया होगा 5-10 साल का, उसको कराएंगे। फिर उसको खत्म करके हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही।